रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। वहीं थोड़ी दूर उसी गांव में एक गरीब कुम्हार पूरी मेहनत के साथ गणेश जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहा होता है। जल्दी जल्दी गणपति जी की मूर्तियां बना लेता हूँ। कल जब मालिक मेरी इन मूर्तियों को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे और शायद मुझे इन अच्छी मूर्तियों के कारण कुछ ज्यादा पैसे दे दें। यह मूर्तियां इतनी प्यारी हैं कि सभी लोग मेरी बनाई मूर्तियां ही खरीदने के लिए आएंगे। मंगल को मूर्तियां बनाते बनाते आधी रात हो जाती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। हे गजानन, आपको रूप देते देते तो मेरी कमर ही अकड़ गई। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मंगल ये सब अपने मालिक के लिए करता था। उसका मालिक मूर्तियों का बहुत बड़ा बिजनेस करता था। मंगल को पैसों की बहुत जरूरत थी ताकि वह अपनी बहन की शादी कर सके। इसलिए किसी भी मूर्ति को बनाने में वो अपनी पूरी जान लगा देता है। मंगल थक कर बैठ जाता है और खुद से कहता है, हे भगवान, अब और मूर्तियां नहीं बन पा रही। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर मंगल लेट जाता है, जिसके बाद उसकी आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। उसके सोते ही वहां एक भूत प्रकट होता है, जो उसको बहुत पहले से खड़ा मूर्ति बनाते हुए देख रहा होता है। अरे, यह बेचारा तो सो गया। बेचारी ने कितनी प्यारी मूर्तियां बनाई है। अभी तो इसका काम ही पूरा नहीं हुआ। अगर इसका काम पूरा नहीं हुआ तो इसका मालिक तो इसे कल बहुत ज्यादा डांटेगा। एक काम करता हूँ और इसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह भूत मंगल के लिए गणपति जी की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाता है। अरे वाह, मेरे हाथों में तो आज भी वही जादू है जो पहले हुआ करता था। लगता है अभी भी मेरे हाथों का हुनर खत्म नहीं हुआ। देखते देखते भूत बहुत ही प्यारी प्यारी गणेश भगवान की मूर्तियां बना देता है और मूर्तियां बनाने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मंगल की आंखें खुलती है और वो खुद से कहता है, अरे अरे अरे, यह क्या? लगता है रात को मैं सो गया था। हे भगवान, मैंने तो मूर्ति बनाने का ऑर्डर पूरा भी नहीं किया। अब तो मालिक मुझ पर बहुत भड़केगा। फिर जैसे ही मंगल अपने सामने देखता है, उसके सामने गणपति जी की बहुत सी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनकर तैयार खड़ी होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है, अरे, यह क्या? यह मूर्तियां तो यहाँ पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन यह मूर्तियां बनाई किसने? लगता है रात को सोने से पहले मैंने ही काम पूरा कर दिया होगा और थकान के कारण मुझे याद नहीं रहा। अरे वाह, इस बार तो मैंने वाकई में कमाल ही कर दिया। ऐसी मूर्तियां बनाई हैं, लोग खरीदने के लिए पागल ही हो जाएंगे। ऐसा सोचकर मंगल वहां की सभी मूर्तियों को ट्रक में भरता है और अपने मालिक की फैक्ट्री में ले जाता है। जिसके बाद उसका मालिक उसके पास आता है और उसकी मूर्तियों को देखकर कहता है, अरे वाह मंगल, तुमने तो इस बार कमाल ही कर दिया। कसम से कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई है तुमने। बहुत ही ज्यादा सफाई दिख रही है इस बार तुम्हारी मूर्तियों में। अरे मालिक जी, धन्यवाद। मालिक, जब मन में पूर्ण श्रद्धा हो तो कलाकार की कलाकारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा कहकर मंगल अपनी सारी मूर्तियां मालिक को दे देता है, जिसके बदले में उसका मालिक उसे अच्छे खासे पैसे भी देता है। इतने पैसे देखकर मंगल को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। अगले दिन
फिर से वो मूर्तियां बना रहा होता है और रात को मूर्तियां बनाते बनाते सो जाता है। जिसके बाद उसकी मदद करने के लिए भूत आ जाता है और उसकी कई सारी मूर्तियां बना देता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मंगल वहां रखी इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां देखकर अचंभित रह जाता है और खुद से कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अच्छे से याद है, कल रात मैंने केवल 3 ही मूर्तियां बनाई थीं और अब यह 8 मूर्तियां कैसे हो गईं? दया, कुछ तो गड़बड़ है। यह सब क्या हो रहा है? मंगल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ ऐसा अब हर रोज होने लगा था। एक दिन मंगल आधी रात के समय मूर्ति बनाते बनाते बहुत ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो थक कर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी मैं मूर्ति बनाकर थक जाता हूँ और सो जाता हूँ, तो अगले दिन मूर्तियाँ अपने आप बनकर कैसे तैयार हो जाती हैं? दया, वाकई में कुछ गड़बड़ है। आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा कि यह सब कौन कर रहा है। ये सोचकर मंगल सोने का नाटक करता है और अपनी आधी आंख खुली रखता है। उसके सोने के बाद वहां वही भूत आता है और मंगल की मूर्तियों को बनाने लगता है, जिससे मंगल सोते हुए चुपचाप देख रहा होता है। वह भूत मंगल की सारी मूर्तियां कुछ ही देर में बना देता है और वहां से गायब हो जाता है। अरे 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 बाप रे! यह भयानक भूत हमारे गणपति जी की मूर्तियां बना रहा है। अरे मैं क्या करूं? मुझे इसके बारे में गांव के सभी लोगों को बताना होगा, कहीं यह मुझे या गांव वालों को कोई नुकसान न पहुंचाए। जिसके बाद मंगल तुरंत उठता है और भूत के बारे में गांव वालों को बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक मूर्ति के अंदर से आवाज आती है जो भूत ने बनाई होती है। रुक जाओ मंगल, उस भूत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो वो गांव वाले उसे मार डालेंगे। अरे अरे, यह क्या? यह आवाज कहाँ से आ रही है? काका का काका, कहीं वो भूत दोबारा तो नहीं आ गया? तभी मूर्ति से दोबारा आवाज आती है, अरे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई हूँ। वह भूत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो भी तुम्हारी तरह एक समय में गणपति जी का बहुत बड़ा भक्त था और तुम्हारी ही तरह उनकी मूर्तियां बनाकर बेचा करता था। लेकिन किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और जब उसने तुम्हें मूर्ति बनाते देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुम्हारी मदद करने का सोचा। इसलिए तुम उसे गलत मत समझो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ वो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मंगल जब ये सब सुनता है तो गांव वालों के पास नहीं जाता और हर रोज रात को थकने के बाद जब मंगल सो जाता है तो भूत उसकी मदद करने के लिए मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसकी मूर्तियां उसके मालिक को बहुत पसंद आने लगी थी और लोग अब मंगल द्वारा बनाई गई मूर्ति ही पसंद करते थे, जिसकी मदद से उसका मालिक और ज्यादा पैसे कमाने लगता है। अरे मंगल, तुम तो मेरे खासम खास आदमी हो। तुम्हारी जैसी मूर्तियां यहाँ कोई नहीं बनाता। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। यह लो तुम्हारी मेहनत का पैसा। अपने हाथ में दोगुना ज्यादा कमाई देखकर मंगल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपना खुद का काम शुरू कर देता है और खुद की एक बड़ी सी फैक्ट्री बना लेता है, जिसमें वह भूत उसकी मूर्तियां बनाने में बहुत मदद करता है। देखते ही देखते मंगल बहुत अमीर हो जाता है और उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। एक समय की बात है, पिंटू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहता था। पिंटू बाकी बच्चों से अलग था। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और उनका पूरा ख्याल रखता था। उसका कोई भाई बहन नहीं था। उसकी माँ घर के कामों में लगी रहती थी
और पिताजी दिन भर अपने खेत में व्यस्त रहते थे। पिंटू सारा दिन अकेला रहता था। पिंटू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, भूख लगे तो खाना खा लेना, रसोई में रखा हुआ है। ठीक है माँ, लेकिन मैं सारा दिन घर पर क्या करूँगा? मुझे भी आप अपने साथ ले चलो ना, मैं घर पर अकेले रहकर बोर हो जाता हूँ। लेकिन उसकी माँ पिंटू को अनसुना करके काम पर चली जाती है। पिंटू के साथ कोई नहीं खेलता, वो दिन भर अकेले ही अपने घर में खेलता रहता था। उसके माता पिता गरीब थे, इसलिए वो पिंटू को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। पिंटू की माँ अक्सर बीमार रहती थी, तो वो पिंटू पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। और पिंटू जब भी उदास और अकेला होता तो अपने घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और रोने लगता। एक बार पिंटू उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी उसे वहाँ पास में एक गणेश भगवान की मूर्ति मिलती है। पिंटू गणेश जी से कहता है, हे गणेश जी, माँ कहती है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जी, मेरे पास भी कोई नहीं है जो मेरे साथ खेले, मेरे साथ खाना खाए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर पिंटू उस मूर्ति को घर ले आता है और उसे एक जगह रख देता है और अगले दिन उस मूर्ति के सामने खड़े हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान जी, आज से आप ही मेरे दोस्त हैं। आप अब से मेरे साथ ही रहेंगे। आज से मैं आपसे ही मन की हर बात करूंगा। तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे पिंटू, किससे बातें कर रहा है? माँ, अपने दोस्त गणेश जी से। ये देखो माँ, ये मेरे गणेश जी हैं। तुम और पिताजी तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेला क्या करूं? इसलिए मैं गणेश जी को घर ले आया। अरे बेटा, तू ये प्रतिमा कहाँ से लेकर आया? माँ, यह तो पेड़ के पास थे, पता नहीं कौन इनको वहाँ रख गया था। अब पिंटू भगवान गणेश की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखता और उनसे बातें भी करता था। इसी तरह समय बीत रहा था और पिंटू अब बड़ा हो गया था। लंबी बीमारी की वजह से पिंटू की माँ का देहांत हो गया और उसके पिताजी को शराब की लत लग गई। माँ के जाने के बाद पिंटू अब बिल्कुल अकेला और बदल गया था और हमेशा उदास सा रहने लगा था। एक दिन वह गणेश जी की पूजा करते करते उनसे कहता है, हे गणेश जी, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, लेकिन उसके बाद भी आप मेरी माँ को ठीक ना कर सके। अब से मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। पिंटू ने फिर गुस्से में गणेश जी की मूर्ति को उठाया और उसे पेड़ के नीचे रखाया जहाँ से उसने वह मूर्ति उठाई थी, और चलते चलते अपने ही मगन में गांव से बहुत दूर निकल आया। रात भी बहुत हो गई थी तो पिंटू जल्द ही घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते शॉर्टकट से जाने लगता है। तभी वहां इमली के पेड़ पर बैठी चुड़ैल जाग उठती है। बहुत दिनों बाद आज यहाँ कोई इंसानी खून की खुशबू आई है। आज तो मजा ही आ जाएगा इसका खून पीकर। चुड़ैल उस पेड़ के नीचे आती है और पिंटू के पीछे चल देती है। आज तो आने में बहुत रात हो गई, मुझे तो डर भी लग रहा है। वो जल्दी जल्दी चलने लगा कि तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। तो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो तेज चलने लगता है कि तभी चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और उसका खून पीने की कोशिश करने लगती है। अरे 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 मर गए रे, ये तो चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। लेकिन किसी तरह पिंटू वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। बाबा रे बाबा, आज तो बच गया मैं, नहीं तो आज उस चुड़ैल की बलि ही चढ़ जाता। फिर पिंटू सोने चला जाता है और अगले दिन जब वह उठता है तो उसे पिछली रात क्या हुआ कुछ याद नहीं होता। बस सब एक सपने की तरह वह भूल चुका था और उसने देखा उसके गर्दन पर किसी के काटने के निशान थे
उसे लगा शायद किसी कीड़े ने उसे काट लिया होगा, तो उसने उस निशान पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम पर चला गया। अब हर सुबह वो काम पर जाता और शाम को थक कर घर आ जाता और सो जाता। ऐसा करते करते कई दिन हो चुके थे। पिंटू बहुत कमजोर हो गया था, उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई थी। ये सब देख गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर पिंटू को क्या हुआ। फिर एक दिन जब पिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता। उसके पिता सारा दिन शराब के नशे में रहते, लेकिन उस रात को जो उसने देखा उसके बाद तो पिंटू के पिताजी का सारा नशा ही उड़ गया। एक चुड़ैल उसके बेटे के सर के पास बैठी हुई है और उसका खून पी रही है। पिंटू के पिताजी ने जब ये देखा तो उनका सारा का सारा नशा ही उतर गया हो और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को कोई बचाओ, चुड़ैल उसका खून पी रही है। वो चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागता है, जिसे सुनकर सारे गांव वाले वहां जमा हो गए और कहने लगे, कहाँ 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 है चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अरे हमने तो कुछ नहीं देखा। लगता है इस पियक्कड़ ने नशे में कुछ परछाई वरछाई देख ली होगी और साला हमें भी डरा रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मेरे बेटे की तखत के पास एक चुड़ैल है जो उसका खून पी रही है। कृपया मेरी मदद करो भैया और उस चुड़ैल को भगाओ। यकीन करना मुश्किल है, मगर ऐसा हो सकता है। बेचारा पिंटू बाप के होते हुए भी अनाथ की जिंदगी जी रहा है। हम ही कुछ करते हैं। पहले हम किसी हकीम को बुलाते हैं, फिर कल सुबह देखते हैं कि यह पिंटू का बाप क्या बकबक कर रहा है। फिर एक गांव वाला हकीम को बुलाकर लाता है। हकीम उसे देखकर कुछ दवा देता है, लेकिन पिंटू दवा को फेंक देता है। हकीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। तभी हकीम की नजर उसके गले पर पड़े निशान पर पड़ती है। उस निशान को देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका इलाज तो वो नहीं कर सकते, बल्कि इस पर तो किसी चुड़ैल का साया है। अरे, इस पर मेरी कोई दवा असर नहीं करेगी। इस पर तो कोई बुरा सा साया है जो इसे मार कर ही दम लेगी। अरे हकीम जी, आप पगला गए हो का? ये आप क्या कह रहे हो? मेरे बेटे पर चुड़ैल का साया है? नहीं नहीं हकीम जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप बुढ़ापे में पगला गए हो। अरे हकीम जी, अब आप ही कुछ करिए। अरे नशेड़ी, मैंने अपने बाल धूप में ही सफेद नहीं किए। मैं मरीज की हालत देखकर ही बता देता हूँ कि किसे कौन सा रोग है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। इतना बोलकर हकीम वहां से चला जाता है और गांव वाले अपने आप में बात करने लगते हैं। अरे क्या किया जाए भैया इस पिंटू का? आखिर हमारे गांव का ही मोड़ा है, हमें भी कुछ करना होगा, नहीं तो बेचारा भारी जवानी में ही मारा जाएगा। मुझे लगता है कि अभी हमें इसे कहीं बाहर बांध देना चाहिए और इसे बांधकर हम फिर जंगल वाले तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। वही कुछ करेंगे इस बला का। फिर कुछ गांव वालों ने पिंटू को पकड़ लिया और उसको उसी पेड़ के पास लाकर बांध देते हैं जहां पर गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी हुई होती है। थोड़ी देर बाद पिंटू शांत हो जाता है और उसके शरीर से चुड़ैल निकल जाती है, क्योंकि वहां गणेश जी की मूर्ति रखी होती है। अगली सुबह गांव वाले तांत्रिक को लेकर आते हैं और तांत्रिक कहता है, अच्छा, यह वही लड़का है जिसके बारे में तुम लोग कह रहे थे। हा 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 हा। हाँ बाबा जी, यह वही पिंटू है जो कल रात सबको मारने पर उतारू था, मगर पता नहीं अभी क्यों शांत हो गया यह। अरे होगा क्या नहीं, गणेश जी की मूर्ति जो यहाँ रखी है। पिंटू के पापा, एक काम करो और इसे अभी घर ले जाओ।
कल से गणेश चतुर्थी है, तो बप्पा की पूजा करो और देखना उनके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हा 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 हा। पिंटू के पिता पिंटू को घर ले आते हैं और फिर शाम को पिंटू फिर चिल्लाने लगता है, नहीं छोड़ूंगी किसी को, सबको मार डालूंगी, खून पीना है मुझे प्यास लगी है। उसकी यह आवाज सुनकर पिंटू के पिता डर जाते हैं और उसी मूर्ति को ढूंढने लगे जिसके बारे में पुजारी ने उन्हें बताया था। वह भागकर उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां पर मूर्ति थी। पिंटू के पिता ने जल्दी से उस मूर्ति को साफ किया और उसकी पूजा करने लगे। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, पिंटू की हालत में सुधार आने लगा। अपने पिताजी को बिल्कुल बदला हुआ देखकर पिंटू बहुत खुश था और जब उसके पिताजी ने उसे सारी बात बताई तो पिंटू को यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई चुड़ैल रात को रोज उसका खून पीने आती थी और चली जाती थी। पिताजी, आप बहुत अच्छे हो, मैंने हमेशा आपको बुरा समझा। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक हो गया। भगवान गणेश की हम पर सदा कृपा बनी रहे। हाँ पिताजी, मैं भी भगवान गणेश की मूर्ति घर यही सोचकर लाया था कि रोज इनकी पूजा करूंगा, लेकिन माँ के जाने के बाद मैं गुस्से में भगवान की मूर्ति को बाहर छोड़ आया था। कोई बात नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। और फिर सब ठीक हो गया। भगवान गणेश की कृपा से पिंटू को उस चुड़ैल की कैद से मुक्ति मिल गई।